हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वर्कशीट में हम लोग क्लास साइंस का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। क्लास 8 का साइंस का वर्कशीट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और ये जो डेट है 27/2021 का वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है काफ़ी ईजी है। आप लोग को लाइट का चैप्टर से है वर्कशीट, इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट होता क्या है। तो लाइट जो होता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, देखने में मदद करता है, उसी को लाइट बोलते हैं। लाइट के बारे में कुछ चीज़ दिया हुआ है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जनरली वेन एवर लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। और यही वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हमारी आँख जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पड़ता है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन डिफाइन एज द phenomenon when an object throw back the light that fall on it। यानी कि एक ऐसा फिनोमेनन जैसे उस पर लाइट पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बैक हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखो लाइट आया तो जैसे लाइट पड़ा इस पर वापस बैक हो गया, तो यही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ए मिरर इज पॉलिश और शाइनी सरफेस डैट कैन रिफ्लेक्ट बैक लाइट। जो मिरर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, चमकीला, और एक साइड पॉलिश सरफेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है। जो ये आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। वापस रिफ्लेक्ट होकर चला गया इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मल रे। और ये दोनों का जो बीच का एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से आई इक्वल टू आर होता है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, आर। आई जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, आर का इक्वल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। ये तो मिरर है हो गया। अब इमेज के बारे में। इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वैसा इमेज जो हमें स्क्रीन पे बनता है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। और वैसा इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं बनेगा, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन पे नहीं बनता उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे बनता है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है बच्चों उससे किस तरह का इमेज बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, किसके द्वारा, प्लेन मिरर के थ्रू। इट इज़ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यह ऑब्जेक्ट का एकदम बराबर, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही साइज का बनेगा। एंड फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और उतना दूरी पे, जैसे आप लोग घर में शीशे देखते होंगे, जितना नज़दीक से आप शीशा देखते होंगे पीछे शीशे में भी उतना नज़दीक ही आपका इमेज बनता होगा। जितना दूर से देखेंगे उतना ही दूर बनता है। ठीक है, तो यही ये बता रहा है। जो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में। मिरर में देखना, आप लोग राइट हैंड खड़ा करोगे तो आपका मिरर में भी राइट हैंड साइड ही दिखेगा खड़ा, ऐसा नहीं है। तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट में दिखता है। और यही कारण है जो एम्बुलेंस पे जो होता है लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, उल्टा फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, ताकि समझ में बाद में जो है मिरर में वो सीधा होकर दिखेगा तो लोगों को तुरंत पता चले जा, जो आगे वाला है उन्हें साइड दे दे। अब जो मिरर होता है वो दो तरह का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी दो तरह का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आई होप कि जो वर्कशीट में देखो समझना क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आज का वर्कशीट में जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। पहला क्वेश्चन जो था, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा
किस तरह का इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। अभी हम आपको समझाए भी थे, वही हम पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्लेन मिरर के द्वारा बनता है। पहले क्या था, द इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और कौन सा इमेज होगा बच्चों, इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा ये था, इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फॉर्म द मिरर, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट का सेम साइज का होता है और सेम दूरी पे भी बनता है जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होता है। द इमेज फॉर्म बाय इज लेटरली इन्वर्टेड, आप लोग यहाँ तक भी लिखना, ये तो बताया गया लेकिन आप लोग कैरेक्टरिस्टिक में यहीं तक लिखना। जो इमेज बनता है इससे वो कौन सा इमेज बनता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, इसीलिए हैंस द वर्ड्स ऑन एम्बुलेंस आर रिटन इन द लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म, इसीलिए जो एम्बुलेंस में वर्ड होता है वो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में बनता है। ये बोला, राइट एनी पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में कुछ डिफरेंस आपको लिखना था। हम यहाँ पे देखो 2 डिफरेंस लिख रखे हैं आपके लिए, आप लोग चाहो तो और भी लिख सकते हो। यहाँ लिखे, फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड लिख दिया, सॉरी वर्चुअल इमेज लिखना है आप लोग। ठीक है, तो रियल इमेज जो होता है बच्चों क्या होता है, इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज का इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनता है। इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट इमेज होता है। ठीक है, सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अप डाउन डाउन अप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना आपको चीज़ें समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। ठीक है, किसी तरह से कोई डाउट होता है तो उससे हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने का, सोल्व करने का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। उसके बाद जो होता है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका अलग अलग क्या टाइप्स होता है उसके बारे में लिखो। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर से किस तरह से अलग है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। 2 हो गया। अब ये प्लेन मिरर से कैसे अलग है, तो प्लेन मिरर का फ्लैट सरफेस होता है, वहीं पे स्फेरिकल मिरर का या तो कन्वेक्स होता है या फिर कॉन्वेक्स सरफेस होगा, डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू पुट द मिरर सरफेस ऑन, किस तरह से मिरर सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसे लेंगे मिरर, इधर पॉलिश सरफेस होगा तो ये कॉनकेव हो गया। अगर जो हम इधर इनवार्ड में पॉलिश कर रहे हैं, आउटवार्ड ले रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है। तो इसी के साथ आज का वर्कशीट भी कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वारी कोई डाउट कुछ भी रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।